तो हेलो अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने यूनिट मॉड्यूल 3 का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम मॉड्यूल 3 का यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो मेन पर्पज़ है वो है वोकैबुलरी डेवलपमेंट। और इसके कुछ एसएलओज़ हैं, ये 4 एसएलओज़ हैं और इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो ये काइंडली आप रीड कर लीजिएगा। अब हम वक्त ज़ाय किए बगैर अपने मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्शन नोट है, वो हमने करना है, वो देख लें सर। आंसर्स द क्वेश्चंस। जी हमारा ये रिफ्लेक्शन नोट आ गया है। तो इसमें उन्होंने कुछ बातें पूछी हैं और जिसमें से आप उनकी बातों से एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री होते हैं, तो आप अपने कमेंट्स देने हैं इसमें। तो क्या आप इस चीज़ के साथ एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं? तो फर्स्ट वन ये है, ड्रिलिंग द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड टू लर्न वोकेबलरी। इसके साथ मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। लर्नर नीड्स टू नो ओनली द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। मैं इसको एग्री भी कर सकता हूँ, हो सकता है कि आप इसे डिसएग्री करें, क्योंकि लर्नर्स नीड्स टू नो ओनली द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स। सिर्फ लर्नर्स को ना न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स का पता भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी हम इसे डिसएग्री करते हैं। फॉर्म ओनली मीनिंग द वे वर्ड्स आर रिटन, ये भी मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। और उसके बाद है रीडिंग अलाउड कोर्स बुक लेसन्स इन सफिशेंट टू लर्न प्रोनाउंसिएशन। आप इसके साथ एग्री भी कर सकते हो, मैं इसको एग्री कर रहा हूँ, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। और फाइनल वन है ये, मेमोराइजिंग द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स फॉर द होमवर्क टास्क इज़ ऑल अबाउट द लर्नर एंड एक्सपेंडिंग द वोकेबलरी। मैं इसके साथ डिसएग्री कर रहा हूँ। तो आप इसके साथ एग्री या डिसएग्री भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल परसेप्शन की बेस पे है। दरअसल वो देखना चाह रहे होते हैं कि आप का प्रीवियस नॉलेज क्या कहता है, और यही फिर रिफ्लेक्शन नोट एंड में आएगा। तो अब हम इसको सबमिट कर रहे हैं सर। ओके, कंटिन्यू। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। जब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या देते हैं यूनिट 2 में। ये हमारा मॉड्यूल 3 है जी। अब ये है सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट। जिस तरह हमारा यूनिट 1 में हुआ था कि हमने ग्रेडिंग करनी है 1 टू 5, तो मेन लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ जाना है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरह करते हैं कि वो जो बातें पूछते हैं तो हम उसको रेटिंग करते हैं 3, 4 और 5। मैं किसी को 3, किसी को 4 और किसी को 5, क्योंकि जब हम लर्न कर जाएंगे फिर उसके बाद हम इसको रेट करेंगे कि हम इसको 5 हाईएस्ट नंबर देंगे या लोएस्ट नंबर देंगे। सबको मैंने ऐसे किसी को 3 या किसी को 4, किसी को 5 दिया, तो आपकी मर्ज़ी है। मोस्टली देना यही चाहिए, 3 to 4 में रहना चाहिए, इस रेंज में हमें मतलब कि अपने आप को रखना चाहिए। अब मैं सबमिट करूँ। नेक्स्ट सबमिट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे सबमिट हो गया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जी, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी आई है एग्री या डिसएग्री। ये एक क्विज़ है, तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। मतलब उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या हम उन स्टेटमेंट्स के साथ एग्री हैं कि नहीं एग्री। तो इसमें यह है कि लर्नर्स आर ऑफन गिवन a list of words and their meaning either before or after reading a specific lesson। ये ऐसे ही होता है नॉर्मल, ऐसे ही हम इसके साथ एग्री कर रहे हैं। फिर उसके बाद लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज दैम। ओके, इसके साथ भी हम एग्री करते हैं। और उसके बाद थर्ड वन है रोट लर्निंग ऑफ द वर्ड एंड मीनिंग इंश्योर। इसके साथ हम इसके साथ सर मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। और उसके बाद है फिफ्थ वन, इसके साथ फोर्थ वन सॉरी, लर्नर्स शुड बी एबल टू टेल द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स ओके ओनली। इसके साथ मैं एग्री करता हूँ। अब इसको सबमिट करते हैं सर। सबमिट हो रही है।
जी हमारे जो है ना आंसर सेव हो गया। सबमिट एंड फिनिश। ओके जी ये रिव्यू आ गया है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हमने अपने मतलब व्यूज़ दे दिए हैं। इसको बैक करेंगे। ओके अब इसमें क्या है, ये फिनिश्ड होगी हमारी एक्टिविटी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी ओके जैसे हमने मूव किया तो हमारे पास एक पीडीएफ फाइल आई है। अब हम इस पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। चलो इस तरह ऐसा ना हो कि फिर हमें बाद में पीछे आना पड़ा और देखें कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें मिस हो गई हैं। तो ये साथ साथ करते रहे। जी ये पीडीएफ मैंने खोला है अभी। अब उसको मैं बैक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा ओपन शो हो गया कि लास्ट डाउनलोडेड 3 सेकेंड एगो। नेक्स्ट एक्टिविटी सर। ओके और फिर एक और पीडीएफ आ गया, इसको हम ओपन करेंगे। ये है 10 वेज टू लर्न न्यू वर्ड्स एज अ लैंग्वेज लर्नर। ओके ओपन करें। ओके इसको ओपन करने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं सर। ये ओपन हो रहे हैं। मेरी तरफ नेट स्लो है, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को शॉर्ट करूँ। जी अब ये एक और हमारे पास एक्टिविटी आ गई है। एग्री और डिसएग्री करना है हमने। क्विज़ है छोटा सा। जी ये हमारा ओपन हो गया। अब इसके बाद मैंने इसे रीड कर लिया। मैं कोशिश करूँगा कि इनके आंसर दूँ। तो ये है फर्स्ट के साथ एग्री कर रहे हैं और सेकंड वन से एग्री और थर्ड वन में इसमें यह है कि मैं इसके साथ एग्री करना चाहूँगा। ठीक है ये हमारे तीनों सिलेक्ट हो गए हैं। अब इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलेंगे। रिव्यू कर लिया हमने। ये ग्रेडेड एक्टिविटी नहीं थी। और नेक्स्ट एक्टिविटी प्लीज़। इसकी भी 3 अटैम्प्ट्स थी बट इट वाज नॉट अ ग्रेडेड एक्टिविटी। ओके डू यू नो ऑलरेडी नो। ओके जी एक और क्विज़ आ गया, इसको हम अटैम्प्ट करेंगे। हाँ इस मॉड्यूल में मॉड्यूल 3 के यूनिट 2 में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आ रही हैं और क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ ये भी वैसी है, सेम है। एग्री और डिसएग्री करना है। मैंने इसे हल्का सा रीड किया है और मैं इसे जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है गिविंग लर्नर्स अ लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी, इसके साथ मैं एग्री कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ भी मैं एग्री कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ओके इसमें मैं इसको डिसएग्री करते हैं। असेसिंग लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल। ओके सबमिट करते हैं। सेव भी हो गया और इसको हम चलते हैं आगे की तरफ। ओके रिव्यू नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके एक और आ गया अभी हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स की एक्टिविटी आई है। ये भी एक क्विज़ है। ये हमारा पास क्वेश्चन यार ओपन हो गया। इसको सर काइंडली रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट को मैं ट्रू करता हूँ, दूसरे को फॉल्स कर देता हूँ, फिर इसको मैं बल्कि सेकंड को ट्रू कर देता हूँ और थर्ड को मैं फॉल्स करता हूँ। सबमिट करते हैं। ओके नेक्स्ट एक्टिविटी। जी अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी आ रही है सर, इसको करते हैं। ओके ओके मेरी तरफ ये एक आ गया पीडीएफ। मैं पीडीएफ को ओपन कर रहा हूँ। ये अब पीडीएफ खुला है और इसको मैं थोड़ा सा रीड कर लूँ जब तक इसको फिर मैं पास करता हूँ। ओके पीडीएफ ओपन करने के बाद अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। ओके ओके डिस्कशन फोरम टास्क आ गया है, इसको ओपन करते हैं। हाँ जी ये अब हमारे पास एक और एक्टिविटी है लेकिन ये ग्रेडेड एक्टिविटी है। तो इसकी 3 अटैम्प्ट से कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप जो है ना इसे कंप्लीट कर लें।
जो पीछे हमने पीडीएफ खोला था तो उसी में से मेरे ख्याल में क्विज़ आएंगे। मैंने हल्का सा ऐसे बर्ड आई व्यू से ना इस पर टच किया था मैंने, तो कोशिश करता हूँ मैं इसको सॉल्व करूँ इस एक्टिविटी को। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। ये इसके कितने क्विज़ हैं? इसके 5 क्विज़ेस हैं। तो पहला क्विज़ है, क्वेश्चन है भाई, लर्नर नेम्स एंड द वर्ड्स ऑफ द कार्ड्स एंड सेज अनदर वर्ड इन द राइम। इसको कहते हैं राइम टाइम। ओके, ये ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है ये, लर्नर्स इमिटेट्स द टीचर्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ द टारगेट वर्ड्स। मतलब ये कि टीचर्स के पीछे दोहराई करना, जिसे हम सम टाइम कहते हैं कि मिमिक्री करना, नकल उतारना। ओके, ये मिमिक हो गया। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मैं इसको जो है ना रीड करके पीछे पीडीएफ खोलता हूँ, देखता हूँ, खोल के देखता हूँ कि जो पीडीएफ था इसका क्या सूटेबल आंसर होगा। अच्छा जी, अब इसमें ये है कि मैंने थोड़ा सा पीडीएफ दोबारा देखा क्योंकि मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कुछ वर्ड्स ढूंढने में, तो मैंने साथ साथ इसे सॉल्व किया। अब आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, उसका जो आंसर था वो राइम टाइम था, और क्वेश्चन नंबर 2 का मिमिक मी था, और क्वेश्चन 3 का वर्ड चेन। तो इसका यह है कि लर्नर्स बिगिन देयर वर्ड्स फ्रॉम द लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड सेड बाय द प्रीवियस लर्नर। और जिस तरह मोस्टली सम टाइम इस तरह करते हैं कि हमारे जो टीचर्स हजरात थे ना, तो हमारा जो एक पीरियड होता था जुमा को, तो उसमें वो क्या करते थे, एक वर्ड दे देते थे या एक क्या कहते हैं शेर देते थे कि एंड में क्या होता था कि वो वर्ड एक लेटर आता था तो उससे हम फिर एक नया शेर बनाते थे। बिल्कुल सेम वैसे ही है कि इस तरह टीचर एक आपको लेटर देगा, वर्ड देगा, जो उसका लास्ट लेटर होगा तो उससे नेक्स्ट जो स्टूडेंट होगा उससे एक नया वर्ड बनाएगा। तो उसमें यह है कि एक्चुअली वो बच्चों में वोकेबलरी डेवलप करना होती है, तो इसमें वर्ड चेन होगा। और दूसरा ये है कि टंग ट्विस्टर, मैंने इसका आंसर दिया है, लर्नर्स प्रोनाउंस ऑफ फ्रेज और सेंटेंस विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। और जिस तरह ये है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा कि जल्दी जल्दी कहना होता है कि भाई खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ ना, तो इसमें थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है, ट्विस्ट लैंग्वेज ट्विस्ट हो जाती है, फिसल जाती है, तो इसमें हम टंग ट्विस्ट कहेंगे। सिलेक्ट कर रहे हैं सर, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, लर्नर्स लर्न टू प्रोनाउंस वर्ड विद सिमिलर साउंड। तो इसे कहते हैं मिनिमल पेयर्स। ओके, इसको सबमिट करेंगे जी। इसको सबमिट भी कर दिया, और सबमिट और फिनिश करते हैं। ओके, फिनिश भी कर दिया। तो इसमें उन्होंने बताया कि ओह वेरी गुड, इसमें हमें 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले हैं जी। ये हमें हमारे जो है ना सारे के सारे आंसर्स करेक्ट हैं। ओके, ये हमारा रिव्यू था, इसको बैक करके हम फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके, ये हमारे पास हमारे ग्रेड्स आ गए हैं, और एंड में नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी में दोबारा एक आ गई पीडीएफ, इसको ओपन करती है, टीचिंग वोकेबलरी है। तो मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी वो भी ग्रेडेड एक्टिविटी होगी। ओके, इसको ओपन कर लें। ओके, मैंने ओपन किया है थोड़ी देर के लिए, लेकिन पढ़ा नहीं हूँ इसे। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं किस तरह हम सॉल्व कर पाएंगे, कोशिश करते हैं। बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे मैंने आपको कहा था, ये चेक योर अंडरस्टैंडिंग, कि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे। कि एक छोटा सा क्विज़ देखिए, ये भी ग्रेडेड है, इसकी 3 अटैम्प्ट्स है और 3 नंबर का ये क्विज़ है। ओके, अटैम्प्ट द क्विज़। जी अच्छा जी, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको मैं ट्रू कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को फॉल्स। फॉल्स कौन सा है? ये फ्री प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ आर लेस रिस्ट्रिक्टिव एंड फोकस ऑन द फ्लुएंसी, तो इसको भी फॉल्स कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मैं ट्रू कर रहा हूँ। ये क्या है? ड्रिलिंग अ गुड एग्जाम्पल। ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। इसको अब सबमिट करें, नहीं फिर सेव का ऑप्शन आएगा, फिर नेक्स्ट सबमिट होगा। मैं इसको पास कर रहा हूँ, इसको फाइनल इसकी तरफ लेके जाऊँगा जो रिव्यू होगा।
ओके जी, एक बार फिर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने फिर इसे स्टॉप किया था और दोबारा रीड किया क्योंकि सारे आंसर गलत आ रहे थे। तो ये दोबारा देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 इन कंट्रोल्ड प्रैक्टिसेस, ये फॉल्स है। और क्वेश्चन नंबर 2 ये ट्रू है, रियल प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज़। और क्वेश्चन नंबर 3 ड्रिलिंग अ गुड एग्जांपल, ये हमारा फॉल्स है। ओके, इसको अब हम सबमिट कर रहे हैं, देखते हैं। ओके, नेक्स्ट। ठीक है। ओके, आजा आजा जल्दी आ अभी। मेरे ख्याल में हाँ, ये बिल्कुल हमारा सही है। 3 आउट ऑफ 3 हमारे तीनों क्वेश्चन सही है। अभी इसको बैक करके फिर इसको मैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये नेक्स्ट एक्टिविटी, अब जैसे नेक्स्ट एक्टिविटी आई है तो हमारे पास दोबारा एक और क्विज़ है। ये ड्रॉप डाउन एक्टिविटी है। अच्छा, ये टोटल 6 मार्क्स की है और इसकी 3 अटैम्प्ट है। ओके, ये मेरे पास हाँ, ये पीडीएफ आ गया। लगता है मैंने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ क्विज़ अटैम्प्ट नहीं किया। इसको मैं बैक कर रहा हूँ। क्विज़ को हम अटैम्प्ट करेंगे। मैं क्योंकि नेक्स्ट एक्टिविटी में चला गया था, आपने ख्याल करना है कि नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ नहीं जाना। जिस तरह जैसे कोई क्विज़ है तो उसे आपने अटैम्प्ट क्विज़ नाव पे करना है। तो मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने नेक्स्ट एक्टिविटी को प्रेस किया था। ओके जी, अब देखते हैं ड्रॉप डाउन एक्टिविटी जो थी हमारी, तो उसमें हमने क्या करना था, जो हमारे पास बॉक्सेस है वहाँ पर हमने ड्रॉप करना है। तो जी पहला है क्वेश्चन, इसमें इसके ऑप्शन देखते हैं। इसमें कोलोकेशन रेफर्स टू द वर्ड लर्नर्स टू द सेकंड वर्ड। ओके, ठीक है जी। और दूसरा है जी ड्रिलिंग एंड मैचिंग, मैं इसको ड्रिलिंग कर रहा हूँ, रेफर्स टू द ओरल। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और इसको मैं पढ़ता हूँ। इसके ऑप्शन है बैक टू द, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये क्या चीज़ आ गई, ओहो। अच्छा जी, ये अब हमारे पास आ गया है भाई क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, स्लैप द बोर्ड लर्नर्स फ्रॉम 2 लाइन्स। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, इसमें ये था कि मैं थोड़ा बैक चला गया था, अब दोबारा इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें ये है कि ड्रॉप डाउन एक्टिविटी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा इसकी फिल इन द ब्लैंक्स हमने करना है, ड्रॉप करना है। इनके जो सूटेबल आंसर्स है, इसमें उन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं। जो फर्स्ट वन है इसको मैंने कलेक्शन कहा है, कलेक्शन का ऑप्शन करेक्ट है। कलेक्शन रेफर्स टू द गिवन लर्नर्स द सेकंड वर्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 ड्रिलिंग रेफर्स टू द ओरल रिपीटिशन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इन स्लैप द बोर्ड लर्नर्स फ्रॉम 2 लाइन्स लीडिंग अप टू द बोर्ड। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैचिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व लर्नर्स। ठीक है जी। और उसके बाद है बिंगो, क्वेश्चन नंबर 5 का इज़ अ फन वे ऑफ द प्रैक्टिसिंग। ओके, इसके ऑप्शन तो वैसे क्रॉसवर्ड, लेकिन बिंगो एक फन वे है। फिर उसके बाद 6th वन इन द फिल इन द ब्लैंक्स लर्नर्स आर गिवन द सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ विद द ब्लैंक स्पेसेस। इसमें लिखा हुआ है तो इस वजह से मैंने इसे फिल किया। अब इसको सबमिट करेंगे। जी, हमारे 6 के 6 क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट है। ओके, रिव्यू हमने कर लिया। अब दोबारा बैक करके नेक्स्ट जाएंगे, हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझसे बन पाए। जी, नेक्स्ट एक्टिविटी जी ग्रेड 3 यूनिट 9 माई कल्चर माई प्रायोरिटीज, ये PDF है, इसको ओपन करते हैं। जी, ये एक लेसन है, तो उसमें से उसने कोई एक्टिविटी दी हुई है। ओके, नेक्स्ट। अब एक और आ गई है PDF फाइल, फीडबैक वो चेक करेंगे। प्रैक्टिसिंग वोकैबुलरी, इसको मैं ओपन करता हूँ। जी, जैसे हमने PDF ओपन किया था उसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है, ये क्विज़ है। अब इस क्विज़ को हम ओपन करेंगे।
ये मैं साथ साथ दोहराता जा रहा हूँ। ये एक्चुअली इस तरह है कि ईस्ट मॉड्यूल 3 का यूनिट 2 हम अभी कर रहे हैं। वीडियो तो हमारी मेरी लॉन्ग होगी, उसकी असल वजह ये है कि एक तो मैं यहाँ आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सबको, और उसके बाद ये है कि कुछ टाइम भी लग जाता है ओपन होने में, तो इस वजह से मेरी ये वीडियो लॉन्ग हुई। तो उसके लिए मैं पहले एक्सक्यूज़ करता हूँ जी। ये इसको मैंने तीनों को टिक कर दिया है जी। मेरा आंसर भी सेव हो गया और इसको मैं सबमिट करूँगा। ओके, ये उसकी समरी आ गई। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ सर हम मूव कर रहे हैं। हाँ जी, एक और पीडीएफ आ गया, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये फीडबैक है इसमें। ओके, ये पीडीएफ के बाद हमारे पास जो आया था सर, ये था हम कहाँ पहुँचे हुए थे। प्रोनाउंसिएशन, प्रैक्टिसिंग वोकैबुलरी, कंट्रोल द फियर। ये क्विज़, ये वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है। हम कहाँ तक पहुँचे हुए थे। कंट्रोल द फियर, प्रैक्टिसिंग, अप्लाइंग द कंटेक्स्ट। ये हम पहुँचे हुए थे अप्लाइंग द कंटेक्स्ट, व्हाट डू यू नो। ओके, इसको हम ओपन करेंगे।